वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वासा सफलता एक्सप्रेस। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का स्पीड का वासा सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग 8 सवाल में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पर समाप्त किए थे और उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। मैं देखता हूं आगे का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने सवाल पे कहां से स्टार्ट होगी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों, ये आपकी जो होगी 46 होगी। तो 46 क्या कहता है सीखेंगे। कहा ये भी कहता है बढ़ते क्रम में कौन है। इसको भी बाय ऑप्शन हम लोग उसी तरह से करेंगे। सीखिएगा बाय ऑप्शन 16/19, 17/22 और 11/14, 14। बी में आएंगे 17/22, 11/14, 16/19। सी में आएंगे प्यारे बच्चों 11/14, 16/19 और 17/22। डी में आएंगे प्यारे बच्चों 16/19, 11/14 और 17/22। प्यारे बच्चों, देखिए कितना झकास क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका बन गया और बोला बढ़ते क्रम में। कुछ नहीं, किसी एक को चेक करेंगे, पूरा चेक हो जाएगा कि मेरा आंसर कौन। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा पहले और उसके बाद बड़ा, बड़ा होते जाएगा, उससे बड़ा, जितनी संख्या हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। एक को गुना करते हैं, किसी एक को कीजिए, अपने आप आ जाएगा। जिसको गुना कर सकते हैं तो इसी को करता हूं, किसी एक को। 16 दूना 32 का 2, अब 32 और 3 35, 352 और 19 सत्ते 33 से यहां से 3 13 और 19 और 13 हो जाएगा 32। 300 आप देखिए यहां से, यहां पे प्यारे बच्चों 352 है और ये 323 है। तो प्यारे बच्चों क्या देखा, कहा बढ़ते क्रम में चाहिए। तो बढ़ते क्रम में चाहिए तो ये तो बड़ा पहले छोटा बाद में आ गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब यहां से प्यारे बच्चों तो देखेंगे कि अगर 16-17 का रिलेशन, पहले 17 आना चाहिए तब 16, तो पहले 17 तब 16 सही है, पहले 16 तब 17 सही है, पहले 16-17 सही है, इससे नहीं मिला। तो इस दोनों से हम लोग नहीं पकड़ पाए, क्या गलत है। अब इसमें लिखता हूं 17 चौका 68 का 8 प्यारे बच्चों, 17 चौका 68 का 8 बचा 6, 17 और 6 जो होगा वो 23 हो जाएगा। अब यहां से 22 एकम 22 का 2 बचा 2, 22 2 24। तो ये 238 घटता है, ये बढ़ रहा है, यानी 17 11 सही है। 17 के बाद 11 आएगा, सही है। अब 11 के बाद 17 आया, ये गलत हो गया प्यारे बच्चों। 11 के बाद 17 आएगा, देखिए दूसरा ऑप्शन से मिलाया, कट गया। अब यहां से देखिए ये 16 के बाद प्यारे बच्चों 17 गलत है, तो यही तो आपका सही है, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अब ये ऑप्शन देखिए, ये आपका फाइनली प्यारे बच्चों सही है, जो कि आपका झकास तरीका से जा रहा है। 17/22, 11/24। मैंने एक को चेक किया और बता दिया कि ये कौन कौन सा नहीं होगा, इस तरीके से आंसर हो गया। तो जो आपका पिछले क्लास में बताया उस मेथड से बनाइए। फिर से मैं बताता हूं, 16-22 को गुना किया 352 और 19 और 17 को गुना 323। कहा बढ़ते क्रम में तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा तब बड़ा होता है, यानी कि 16-17 का जहां रिलेशन होगा वो प्यारे बच्चों नहीं होगा। तो 16-17 का ये तो खुद नहीं होगा, और 16-17 का रिलेशन यहाँ पर देखिए ये है 16-17 का, तो ये कैंसिल हो गया। पहले 17 तब 16, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 16-17 ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो एक ही ऑप्शन बचाना आपका, ये सही होगा। बस लग गया ट्रिक। क्या झकास है, इस तरह के झकास से बढ़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 47 47 क्या कहता है सीखिएगा। 47 कहा 7/30, कहा 8/15, कहा 11/13, कहा 14/33। कहा कौन सी छोटी संख्या भिन्न है। यहां से तो अब आ जाइए। अब इसमें से कहा सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे छोटी निकालने के लिए हम लोग बड़ी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। सबसे छोटी निकालने के लिए बड़ी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो गुना करते हैं। 15 सत्ते 105 और 13 8 104। तो 104 हो गया, ये 105 हो गया, ये 105 हो गया, ये 104 हो गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे छोटी निकालना है तो बड़ी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बड़ी को काट दिए। अब 13 8 104, फिर से 104 और 15 11 165। तो प्यारे बच्चों ये बड़ी हो गया, इसलिए बड़ी को काट दिया। अब इस दोनों में
33 और 8 8 त्रिक 24 का 4 2, 24 और 2 26, 264। अब 15 और 14 15 चौका 60, 6 15 6 21। तो प्यारे बच्चों ये 264 ये 210 ये हो गया, बड़ी हो गया काट देती है 14 बटा सबसे छोटा यही हो गया। लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर यानी संख्या बराबर 14/33 ये हो गया। तो जो ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों 47 में 14/33 आप टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर 47 का इस तरीके से आंसर आ गया 14/33। क्या झकास आया प्यारे बच्चों, सिखाया वो समझे, अच्छे से वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, एकदम आप 2-3 बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है 48 का प्यारे बच्चों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। फिर यहां से 4/5, 5/7, 7/9, 7/6 इस तरह का बोला कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से कोई मतलब 7 चौका यानी 7 × 4 28। यहां पर 8 मन में रखिए या लिखिए कोई फर्क नहीं, यहां से 25। तो ये बड़ा हो गया 28, तो ये हम नहीं लेंगे, 25 छोटे हो गया। 9 बचे यहां से 9 × 5 45 और ये 49 49। प्यारे बच्चों ये बड़ी हो गई, कैंसिल कर देंगे। अब 6 × 5 ये 30 प्यारे बच्चों, और ये 7 × 7 49 प्यारे बच्चों। ये बड़ी हो गए, यही तो छोटी हो गया 30 आया। तो अब यहां से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो होगा यह संख्या लिखेंगे 5 इस तरीके से 7 आपका आंसर हो गया। तो धैर्य के साथ बने रहिए, जब आप इस रफ्तार से इस अप्रोच से बनाएंगे कोई नहीं रोकेगा प्यारे बच्चों। क्या वास्तव में है झकास है, तो बस लगे रहिए, बहुत ही मजा आएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 49। देखिए 49 भी इसी तरह का क्वेश्चन है झकास। 49 पे कहा 49 में निम्न में से कौन सी छोटी भिन्न है। अब बाय ऑप्शन बनेगा, चूंकि कोई संख्या नहीं है ऑप्शन में से चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 75/151, ऑप्शन नंबर बी 111/1221, ऑप्शन नंबर सी 113/225, ऑप्शन नंबर डी 333 और यहां से 998 इस तरीके। कहा 49। अब प्यारे बच्चों देखिए, जब इस तरह का आपके बोर्ड पे आता है और डायरेक्ट कहा कौन सी छोटी हो गई, तो आप क्या करें प्यारे बच्चों, यहां से देखिए इससे भाग लगेगा ही नहीं, तो दशमलव के बाद ही लगेगा। तो आप सिर्फ 15 से लगा लीजिए, 15 × 5 = 75। तो 75 5 से तो कंप्लीट लगेगा नहीं, ये 4 से लग जाएगा। 5 से लगेगा तो ये 5 15 × 5 = 75। तो 705 की जगह बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 5 से नहीं लगेगा 4 से। एक ही अंक दशमलव के बाद डिसाइड किया, ये भी नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। तो एक अंक क्या कीजिए, घटा दीजिए, 22 से लगाइए। 22 × 5 = 110। 110 से ज्यादा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 लग जाएगा। फिर यहां से देखिए, फिर एक अंक के बाद दशमलव बिठा लीजिए 22। 22 × 5 = 110, उससे ज्यादा है तो अप्रॉक्स में 5 आएगा। अब प्यारे बच्चों सबसे छोटी का चूज करने के लिए तो ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, चूंकि 4 आया हुआ है छोटी, या 5 आ रहा है ये, अब देखना होगा। अब इसको करेंगे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद यहां से, तो अब ये 9 चौका 36, तो 33 है प्यारे बच्चों। ये तो 36 4 बार में, तो 3 बार में लगेगा। तो प्यारे बच्चों ये 4 आया, तो क्या डिसाइड हो गया, एक ही अंक से मैंने डिसाइड कर लिया, तो यही तो आंसर हो गया, सबसे छोटी संख्या ये प्यारे बच्चों। आप बताइए क्या झकास है कि नहीं झकास है। बस इस रफ्तार से बनाइए, एक ही मेथड से हर क्वेश्चन को नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चंस का लेवल होता है, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल में बनाया जाता है, और इस रफ्तार से प्यारे बच्चों बनाते हैं, कभी दिक्कतें आने की कोई संभावना ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए किस पैटर्न से बनने वाला है, उस पैटर्न से बनाइए। तो इस तरीके से सवाल। अब आ जाइए यहां से 40, अगला कंसेप्ट पे आते हैं 45 यहां से। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, अब यहां से देखिए 50 में क्या करना, निम्न में से कौन सी, ये भी आपको बाय ऑप्शन चूज करना है। देखिए हम लोग कितना खटाखट बाय ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहा 7/8, ऑप्शन नंबर बी 13/16, ऑप्शन नंबर सी 15/19, ऑप्शन नंबर डी यहां से 17/21। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 50 पे आएंगे।
50 में आपका यहां से देखेंगे कौन सा आपका कहा। देखिए अब सवाल में प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा, इसको ऐसे लिख देता हूं, इससे ठीक रहेगा सोचने में। यहां से C लिखता हूं 15/19 और यहां से D लिखता हूं प्यारे बच्चों 17/21। नीचे वाले को मिटा दीजिए, इससे उसी को लिख लिया। अब देखना है सबसे बोला छोटी भिन्न क्या होगी 50 में प्यारे बच्चों, तो ये छोटी भिन्न आपको चूज करने के लिए कहा। ये भी आपका एकदम झकास तरीका है, आपको दिक्कतें होने की कोई संभावना ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से कि कौन सी सबसे छोटी है प्यारे बच्चों। जब आप इसे भाग में, जैसे आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला सबसे छोटी 16 सते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 112। यहाँ से ये 112 हो गया, यहाँ से 13 ठीक 104। तो प्यारे बच्चों ये तो बड़ी हो गई ना, तो बड़ी वाले को काट देंगे छोटी, आप 19 से भाग देंगे। तो 19 या 57 7 5 और 19 अब 5 24 200, ये अब 16 पंचे 80 बचा 8 और 16 8 24। देखिए 247 ये 240, ये बड़ी हो गया, ये कैंसिल। अब ये 15 एकम 15 का यहाँ से 5 1 बचा 30 और 1 31 और 19 सत्ते 33 13 19 और 13 जो हो जाएगा 32। देखिए प्यारे बच्चों 315 ये बड़ा, तो ये काट देंगे। क्या प्यारे बच्चों सबसे छोटी आया, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 15/19 और इस तरीके से प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। क्या झकास है, इस तरह से आंसर लाना एकदम बिल्कुल मजा वाली बात है प्यारे बच्चों, कहीं से कुछ नहीं है, झकास तरीके से आ रहा है। बस आप यहाँ से बने रहें और मजा आने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसी तरीके से बनाइए क्वेश्चन नंबर 51। चलिए तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 51 क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 51 पे आएंगे। कहा यहां से 2.3 का होल स्क्वायर और 0.027 और नीचे प्यारे बच्चों यहां से 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 इस तरीके से। अब यहां से प्यारे बच्चों इस रफ्तार से जब हम आएंगे प्यारे बच्चों, तो जरा गौर से देखिए, क्या मैं एक बार ऐसे सजा लूं इसको 2.3 का होल स्क्वायर और ये 0.3 का होल स्क्वायर और यहां से प्यारे बच्चों 2.3 का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाइड कर लेता हूं, 2.3 और 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए नीचे में सब सेटअप कर गया, ऊपर में भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है यहाँ से कि a माइनस a का क्यूब b का क्यूब डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इस तरीके से a माइनस बी होता है। क्या झकास है। और इस तरीके से जब सवाल बनाएंगे तो क्या देखिए सेटअप कर गया, ये सेटअप है ऐसा, तो कुछ नहीं करना, इसका तो आंसर हो गया प्यारे बच्चों 2.3 माइनस 0.3। बस आप क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो 2 आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। इस तरीके से घटाइए तो क्या झकास आपका आया। और इस लेवल से बनाएंगे, इस अप्रोच कुछ नहीं था, केवल सेट मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए प्यारे बच्चों इस सेटअप करता है। जैसा ये सेटअप कर गया तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, तो a के जगह पे 2.3 था, b के जगह पर 0.3 था, घटा दिया, वही मेरा आंसर हो गया। क्या झकास मेथड से बना और इस रफ्तार से बनाएंगे कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है, खटाखट फॉर्मूला लगाइएगा, झटाझट आंसर आएगा, सारा क्वेश्चन सुनहरे अक्षरों से डील हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। 52 पे प्यारे बच्चों कहा 0.013 का होल क्यूब प्लस 0.000 3 जीरो है और 6 जीरो यहाँ पे और ये 343 है प्यारे बच्चों। अब यहां से 0.013 का ये होल क्यूब होल स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों 0.00091 प्लस 0.00040 और ये 49 इस तरीके से। आपने यहाँ पे देखा, एक बार और इसको सजा लेता हूं। जब इसको सजा लूंगा, चाहे इसको यहीं पे एरो बना के लिख लेता हूं,
अगर मैं प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख लूं 07 और यहां से 007, चूंकि 3 है, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इस तरीके से ये होल क्यूब देखिए यहां से ये है। अब इसको करेंगे तो 0.013 गुना 0.007, देखिए इसका गुना लिखा हुआ 13 सत्ते 91, 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, 6 अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6, और ये तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है 0.007 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, अब 3 अंक में है तो 6 अंक में होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि यह a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी लिखा हुआ है प्यारे, a प्लस बी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो अब यहां से सवाल क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों कि देखेंगे यहाँ पे 0.013, केवल तो a प्लस बी लिख दीजिए, तो 0.013 प्लस 0.007, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या करेंगे 0 पॉइंट यहां से 13 7 0, ये 20 और इस तरीके से 0 आ जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों देखेंगे 52 में कितनी शानदार सवाल आ गई, केवल आपका आंसर आ गया 0.02, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0.020 यहीं पे आंसर लिखा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं पे आंसर लिख दीजिए, बहुत ही झकास है। तो आपने देखा कि इतनी बड़ी क्वेश्चन को मैं कितने में सॉर्ट आउट कर देता हूं, बस आपका ये जो फॉर्मूला है इस पे बनता है, आप बनाइए और बिल्कुल बनेगा प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए हम लोग यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सीखिए, फिर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी आसान क्वेश्चन है 53, देखेंगे हम लोग यहां से, कहा 0.051 यहां से 0.051 इस तरीके से, अब प्लस प्यारे बच्चों 0.041 और 0.041 डिवाइडेड बाय 0.051 0.051 0.051 0.041 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इस तरीके से आपका स्क्रीन बोर्ड पे आए। जब इस क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको याद आएगी इस फॉर्मूला का, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और नीचे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों a प्लस बी, शायद इसी कंसेप्ट पे पिछले क्वेश्चन भी था। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 0.051 प्लस 0.041 और यहाँ से आंसर लिखेंगे 1 1 2, अब ये 9 और इस तरीके से आंसर हो गया 0.092। क्या झकास है प्यारे बच्चों, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा, बहुत ही मजा देने वाला है प्यारे बच्चों। इतनी बड़ी क्वेश्चन को देखिए केवल फार्मूला पे सॉर्ट आउट हो रहा है। यहाँ पे a इंटू तो a का क्यूब हो गया, फिर b इंटू बी यानी b का क्यूब, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी और b इंटू बी का स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या झकास है, इस लेवल से जब आप बनाइएगा प्यारे बच्चों ना तब आपका रिजल्ट होगा, क्या लेवल है। देखते ही फॉर्मूला लग गया, बस इतना लिखिए और आपका आंसर हो गया 53 का। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही झकास आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट 54 पे। उससे पहले थोड़ा सा इंक पुट कर दो, इसमें थोड़ा सा झकास दिखेगा, सुनहरे अक्षरों से दिखेगा। हम लोग तो यहाँ पे आसान से बना ही रहे हैं प्यारे बच्चों, और थोड़ी सी खेद है इंक डालने के लिए, बस धैर्य के साथ बने रहिए। आपका लिंक टूट गया थोड़ा सा पुट करने से, कोई बात नहीं। अब चले आइए नेक्स्ट 54 पे। 54 कहता है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 और डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 7.66 का होल स्क्वायर और प्यारे बच्चों 2.34 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, कहा क्या आपका सवाल में
कि ऊपर वाले में 5.32 5.32 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा यहां से 56 और यहां से बचा 44। नीचे में क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर आपको याद दिला दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जाता है। तो जब जोड़ के लिखेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10 प्यारे बच्चों हो जाएगा। आज जब आप घटा के लिखेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया प्यारे बच्चों यहां से 5। देखेंगे ये से ये कैंसिल हो गया, अब यहां से ये आ जाएगा 0, 5 और 9 1 10, तो 10 से 10 प्यारे बच्चों यहां से कैंसिल होके आया यहां से 10। तो आप जरा सोच के देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आया कि नहीं 10। क्या झकास तरीका है, लगा बेहतरीन तरीके, लगा बेहतरीन। तो इसी विश्वास के साथ यहाँ पे टिक लगा देंगे प्यारे बच्चों, कमेंट पे जाके कुछ लिखेंगे बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों, तो आनंद आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। 54 के बाद 55 पे बहुत ही आनंद आएगा प्यारे बच्चों। 55 में देखिए 55 क्या था। 55 जो कहा वो प्यारे बच्चों, यहां से ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहां से 3.75 इंटू 3.75 माइनस 2.375 इंटू 2.75 75। तो प्यारे बच्चों देखने से ही लग रहा है यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे प्यारे बच्चों b स्क्वायर, इस तरीके से जब लग रहा है तो इसका तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेटअप कर देंगे 3.75 माइनस 2.75 का होल स्क्वायर। तो अब करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा 1.00 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों को। तो देखिए आंसर कितना आ गया, झकास से 1 आ गया। क्या आपको लगा कि बेहतरीन कंसेप्ट है प्यारे बच्चों? अगर बेहतरीन कंसेप्ट लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेते आ रहा हूं प्यारे बच्चों। ये क्लास हो रही है, ये यूट्यूब वाला पढ़ाई नहीं हो रहा है कि 5 मिनट 10 मिनट का बनाता हूं मैं। अगर 5 मिनट का बनाऊंगा तो उसमें भी क्लास लगेगा प्यारे बच्चों, एकदम कुछ सिखा के जाऊंगा। जिस तरह से यहाँ पे सिखा के जा रहा हूं वहां भी सिखा के जाऊंगा और लगेगा आपको एकदम झकास तरीके से प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से 55 पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। क्या शानदार तरीका है 56 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पे 56 कहा यहां से देखिए 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, फिर प्लस में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, फिर आपको प्यारे बच्चों लिखना है प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 और माइनस यहां से 3 0.9 0.2 और 0.3 प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और नीचे में आपका आ जाइए, नीचे में लिखना है 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.9। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या देखा a का क्यूब, यहां से क्या देखा b का क्यूब और यहां से क्या देखा c का क्यूब। तो यहां से 3abc। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला एक होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर a प्लस b प्लस c। सवाल देख के घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी क्वेश्चन हो गया। प्यारे बच्चों जब आपको नहीं दिखेगा तो आराम से जूम करके देख लीजिएगा। 8 सवाल का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। अप्रोच यहां से देखिए किस ढंग से आपको बनाया। इतनी बड़ी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे है, यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर, ए बी बी सी इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इस तरह से जोड़ लीजिए। 9 और 2 11 और 3 14 4 यहां से 1।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर। देखिए इतनी बड़े क्वेश्चन को आप इतने में ले आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार तरीका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आएंगे। अच्छे, जब भी लगा कि आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए बना रहा हूँ बस अकेले रूम में, तो इसके लिए तो आपको चाहिए कि कुछ न कुछ सर को कहते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि एनर्जी से सर आगे और पढ़ाते रहें। आज 1 घंटा पढ़ाए, कल 2 घंटा पढ़ाए, कल 3 घंटा पढ़ाए, पढ़ाते रहें प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से 57 में भी प्यारे बच्चों उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां से 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब, और यहां से 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8, और यहां से डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों 1.5 का स्क्वायर, 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5, 4.7 इंटू 3.8, और एक है प्यारे बच्चों 3.8 इंटू 1.5, इस तरीके से। तो फिर आपने यहाँ फॉर्मूला देखा प्यारे बच्चों, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, और ये 3abc, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, माइनस ए बी, माइनस बी सी, माइनस सी ए प्यारे। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं, इससे पहले वाले सवाल में भी यही था और इसमें भी सवाल में यही है प्यारे बच्चों। बस कुछ करना नहीं है, एबीसी कर लेना है तो जोड़ लीजिए 1.5, 4.7 और 3.8। तो क्या होगा, 8 7 15, 5 20 का 0 बचा 2, 3 2 5 4 9 1 10। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना हो गया, देखिए इतनी बड़ी क्वेश्चन था, कितना झकास में आंसर आ गया। तो यही तो कमाल की बात है सर, खाना सर कोई लेंदी नहीं बताएंगे, एकदम टू द पॉइंट बताएंगे, बहुत ही आपका एकदम परीक्षा में जैसे पूछता है सही बताएंगे। बस आप धैर्य के साथ प्यारे बच्चों बने रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्या कहता है, बहुत ही अच्छा लगा, बनाते रहिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप प्यारे बच्चों कमेंट करते हैं, बहुत ही झकास लग रहा है। अब हम लोग आएंगे 58 में। कहा 2.644 का यहां से स्क्वायर माइनस 2.356 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो यहां से देखिए 0.288 यहां से। अब प्यारे बच्चों कहता है ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से एक बार जोड़िए तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 3 2 2 4 1 5। एक बार प्यारे बच्चों घटा लीजिए, 4 में से 6 गया यानी 14 में से 6 जाएगा 8, फिर यहां से बच गया 13, 13 में से 5 जाएगा 8, प्यारे बच्चों 5 में से 3 जाएगा, यहां से 2 और ये आ गया, और नीचे में प्यारे बच्चों 0.288 तो है, कट गया, तो आंसर फाइनली आ गया 5। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या झकास है, झकास कंसेप्ट के साथ बन रहा है, इसलिए जरूर आप कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही आनंद देने वाला क्वेश्चन है 59। देखिए अब हम लोग आएंगे 59 पे। ये भी 59 बहुत झकास क्वेश्चन है। यहां से देखिए कहा 59 में यहाँ पे 0.55 का होल स्क्वायर प्लस 0.07 का होल स्क्वायर, अब प्लस प्यारे बच्चों 0.027 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 0.055 का यहां से होल स्क्वायर, 0.007 का होल स्क्वायर, अब प्लस प्यारे बच्चों 0.0027 का होल स्क्वायर। यहां से प्यारे बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको देख करके डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं प्यारे बच्चों। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको देख करके आंसर मार देंगे। तो कैसे आंसर मारेंगे उसके लिए सीखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं। यहां से देखिए यहां से अगर आपको नीचे ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाना है, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाना है कि दशमलव के बाद 3 अंक हो जाए, तो प्यारे बच्चों दशमलव के बाद 3 अंक हो जाए तो पहले सीखिए कि ये 2 अंक था, अगर दशमलव के बाद 3 अंक बनाएंगे तो एक 0 लगा देंगे तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों?
यस और नो बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, गुने 10। जब कोई फर्क ही नहीं पड़े यहां से, जब आप ऐसे सब में कर लेंगे, चूंकि एक जीरो लगा लीजिए यहां से, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 5 और गुना आप यहाँ से 10 लगा लेंगे, गुना करके बैठाएंगे, फिर आपका यहाँ से 3 अंक का है, 3 अंक के बाद यहाँ से देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, फिर 3 अंक के करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से सवाल ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट पहले इस पर एक जीरो लगा लेंगे, जीरो लगाने के बाद तब ऐसे करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? हमको तो नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, पहले एक दशमलव के बाद एक जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह से जब लिखेंगे तो यहाँ से 0.55 का प्यारे बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर है, इधर वाले को भी यानी 55 इंटू 10 का पावर, ये जीरो हो गया। इस तरह से जीरो रखिए और 10 से आप इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि इस तरह से आप इसको 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, एक जीरो 3 अंक के बाद यहां से आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी आप करेंगे तो इस तरह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है दशमलव के बाद। इस तरह से ऐसा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि आप उस लेवल से उसको बना सकते हैं। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, जब भी एक यहां से एक जीरो लगाइएगा तो अब यहां से यानी कि 0.55 को 0. यहां से गलती मैंने लिखा, सॉरी गलत लिख दिया, इस तरह से इसको इस तरह से बनाना है। तो 0.055 है, इसको यहां से 0.0, चूंकि इस तरह से बनाएंगे, जैसा सवाल लगेगा उस तरह बनाएंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप गुना 10 कर लीजिए। अब देखिए मान में 55 का 55 ही रहा, 0 पॉइंट के बाद 55, चूंकि पहले वाला रॉन्ग था, पहले वाला उस तरह से नहीं होगा। अब इसमें 10 से जैसा ही गुना करेंगे तो फिर एक अंक घसक जाएगा। इस तरह से जब करेंगे प्यारे बच्चों, ये 55 यहां से होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी तो हो जाएगा 0.55 इंटू 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों 0.055 होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और 10 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों देखिए इतना बड़ा सवाल है, तो सम में करेंगे तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर कॉमन होगा। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 0.0, चूंकि एक बना दिया है, एक आप एक का करके बता दिया, अब लिख करूंगा मैं यहाँ से 5 का होल स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। यहां से प्यारे बच्चों 0.007 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 10 का स्क्वायर, फिर यहां से प्यारे बच्चों 0.0027 का होल स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्यारे बच्चों हो गया। अब देखिए ऊपर वाले में सब में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहां से ये तो आपने देखा ही, इस तरह से नीचे लिखता हूं, यहां से 10 का स्क्वायर कॉमन हो गया और ये 0.055 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर अब प्लस 0.0027 का होल स्क्वायर, अब बट्टे में प्यारे बच्चों यहाँ से 0.055 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर अब प्लस 0.0027 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, इस तरीके का। अब देखिए ये से एक कट गया, क्या बचा, केवल 10 का स्क्वायर यानी 100 आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों इतना परीक्षा में लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब परीक्षा के मेथड से बताता हूं, परीक्षा में आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, परीक्षा में इतना राम कहानी नहीं लिखना है, परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन का सीधा बोलिएगा यहां पर लिखता हूं और आंसर कैसे होगा, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट कहिएगा कि दशमलव कम किधर है, अंश में या हर में, तो आप कहिएगा, बोलिएगा सर 0.3 नीचे है और 0 दशमलव के बाद अंक 3 नीचे है और ऊपर 2 ही है, यानी ऊपर में कम है। प्यारे बच्चों सबसे पहले एक लिख लीजिएगा, अंश में यदि कम हो तो ऊपर में लिख करके जितना अंक कम हो उतना 0 लगा लीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा और यही आंसर 100 आपका हो जाएगा। बस परीक्षा में इतना लिखना है। बोलिएगा अगर यही सर उल्टा रहता तब क्या कर लीजिएगा, अगर यही ऊपर अंश, ये अंश में हर में रहता, ये ऊपर रहता तो नीचे कम होता, तो 1 बाय ऐसे लिखते, स्क्वायर करके ये 1 बाय ऐसे लिखते, तो वो रहता तब हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यही करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता उसको सीखेंगे, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस धैर्य धर के बने रहिए, मजा आने वाला है क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 60 में, देखिए क्या कहता है कि 2.57 इंटू 2.57
प्लस 2.57 इंटू 7.43 इंटू 2 आप प्लस 7.43 और 7.43। प्यारे बच्चों जब देखिएगा तो ये ए स्क्वायर 2ab अब प्लस बी स्क्वायर पर है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। जब ये होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों 2.57 और 7.43 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों 7 3 10 5 4 9 1 10 7 2 9 1 10 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 100। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों 60 का आपका 100 आ गया। तो इस रेशियो से जब प्यारे बच्चों बनाते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? यह a इंटू ए स्क्वायर या ए बी और 2 यानी 2ab हो गया और b इंटू बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा दिया, आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो क्या आज का क्लास अच्छा लगा, मजेदार लगा, शानदार लगा सुनहरे अक्षरों से? अगर लगा होगा प्यारे बच्चों तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं तक, फिर अगला क्लास करेंगे प्यारे बच्चों और समाप्त करेंगे। इसी तरह से आपका पूरा RS सवाल 1 by 1 क्वेश्चन का डील होगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं।